नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपके लिए खुशी का एक नोटिस आ चुका है, रेलवे एनटीपीसी। ये लास्ट टाइम 2019 में भर्ती आई थी, फिर कोविड के चलते ये भर्ती नहीं आई और अब 2024 में आई है। तो कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, और 3 साल में भर्ती नहीं आई तो एज में कुछ छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितने साल की मिलेगी, तो पूरा का पूरा सिस्टम हम देख लेते हैं। ये नोटिस अभी आया है, कल 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, आज 13 तारीख है। आज से ये ऑफिशियल नोटिस आया। इससे पहले एक शॉर्ट नोटिस आया था, छोटा नोटिस। आज ये पूरा का पूरा नोटिस आया है रेलवे का। तो इस नोटिस को हम देखते हैं। यहाँ पे ये नोटिस आपका पूरा का पूरा आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से। तो नोटिस पे थोड़ा सा चलते हैं, हम गौर फरमाते हैं क्या है। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट। जो आरआरबी के अलग अलग वेबसाइट है, चंडीगढ़ की अलग है, ग्वालियर की अलग है, आपकी भोपाल की अलग, इस प्रकार से अलग अलग वेबसाइट है। तो यहाँ पे वो आप 13/9 को यानी कि आज ये अपडेट कर दिया है। और ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, वो आपके 14/9 से है, कल से है। कल से आपके ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट है आपकी 13/10 यानी कि 13 अक्टूबर, और 14 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी फीस पेमेंट है वो भी आपकी 14/10 रहेगी। 13/10 लास्ट है, 14/10 से 15/10 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपनी फीस पे कर सकते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें वैकेंसीज कौन सी हैं। तो वैकेंसीज इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, सेक्शन क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। तो ये ग्रेजुएशन बेस पे हैं। और जो आपके 12th बेस पे है वो 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जिन बच्चों ने सिर्फ 12वीं परीक्षा पास की है वो 21 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह यानी कि इसके बराबर जो भी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, वो ये कर सकते हैं अप्लाई। तो टोटल वैकेंसीज भी देखेंगे हम कितनी है यहाँ पे। तो देखते हैं ये यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी कि आपकी कम से कम ग्रेजुएशन क्वालिफाई होनी ही चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई नहीं किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं है, मतलब अप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ जो एज है ना वो 18 से 33 साल है, 18 से 33 साल है। ध्यान रखेंगे, पहले छूट जो एज होती थी ना वो इसकी कम मिलती थी। आपको एज कितनी मिलती थी इसकी एज होती थी 18 से 36 है। पहले कितनी थी? 33 साल थी। ये थी ओल्ड, ठीक है, ओल्ड पहले थी। और ये अभी न्यू पैटर्न है। और ये न्यू पैटर्न क्यों है? ये 3 साल इसलिए मिल रही है कि 3 साल में आपकी वैकेंसी नहीं आई थी कोविड के कारण। आगे मेंशन भी किया होगा कहीं ना कहीं। तो जो 33 साल थी, 18 से 33 थी, 18 से 36 है। अब कितनी है? 36 है। शायद मैंने 33 बोल दिया होगा। तो अब 36 है, वर्तमान में 36, पुराने 33 है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखते हैं अब ये कितनी है भाई। प्रेस्क्राइब नॉर्मल कोर्स में तो आपकी 1/1/2025 को 33 साल होने चाहिए। एज एप्लीकेशन ये आपकी 1/2025 में ये आपकी 36 साल होने चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पहले 33 साल का पैटर्न था, अब 36 साल का। और ये क्यों है वो आपको पता चल ही गया होगा। तो यहां से और फिर हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम करते हैं ऊपर की तरफ। दिस इंक्लूड relaxation of 3 years in age beyond the prescribed age limit as on one time measure due to the COVID-19 pandemic। ठीक है, ये इसलिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा, छूट मिल रही है। ये छूट का कारण आपका यही है। और जो सैलरी वगैरह देख लेते हैं भाई, सैलरी अच्छी खासी है। जो लेवल इन 7th सीपीसी में आपकी 35,400, ये 7 लेवल की यानी कि 6 ग्रेड की है, ये 6 की है, 5 की है, यानी कि इनकी सैलरी करीब 70-80 हजार के आसपास जाती होगी भाई। जो सरकारी उनको पता भी होगा, और जो सरकारी नहीं है वो दाएं बाएं से इतना तो पता कर ही लेते हैं। तो ये 3 साल की छूट है। इसके अलावा जो कैंडिडेट एससी से है उनको 5 साल की एक्स्ट्रा मिलेगी। जो कैंडिडेट ओबीसी से है उनको 5 साल की 3 साल की एक्स्ट्रा मिलेगी। ये जो 3 साल तो ये कोविड की वजह से छूट मिली हुई है। ओके, ये जो छूट है वो ये देखो नॉर्मल केस में है और ये आपकी इस केस में है। ध्यान देंगे, 33 साल है लेकिन अब 36 साल है। क्यों है? वो कोविड की वजह से है। और जिनको ओबीसी में है उनको 3 एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि 36, 3, 39। और उसको कितनी 5 साल की छूट मिलती है एससी को। ओबीसी को 3 मिलती है और एससी को 5 मिलती है। 36, 5, 41। तो ये छूट है। और वैकेंसीज है 8,113। तो ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि बच्चे बड़े वेट कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा समस्या थी कि हमारी एज निकल गई, भर्ती नहीं आई, अब क्या करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 3 साल की छूट तो मिली गई है। और ये सभी कैटेगरीज को 3 साल की मिली है। जो रिजर्वेशन है उनको जो अलग मिलती है वो अलग से है ही।
और यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ये नोटिस आप हमारे उस पे भी टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज, आरआरबी वाइज, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज। तो 15 गुना वैकेंसीज हैं उनके कैंडिडेट को सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। आपको पता है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है, और दूसरे के लिए 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट सेल बी, जिनमें टाइपिंग टेस्ट है उसमें आपके 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट में 8 गुना, मेंस में जो आपका दूसरा पेपर होता है उसमें 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो ध्यान रखने की बात है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 इसमें नेगेटिव होती है, 3 गलत होने पर 1 नंबर आपका कट जाता है। इसमें आपका सिलेबस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होती है और जीके होती है, करंट अफेयर्स वगैरह होती है। इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं होता एसएससी की तरह। तो 3 ही सब्जेक्ट हैं इसमें। तो जर्नल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, काफी अगर पूरा डिस्क्राइब करते हैं तो काफी ज्यादा समय लगेगा। मैं एक बार के लिए छोटे छोटे आपको मैं बता देता हूँ कि आप ये देख सकते हो भाई। ओके, तो इसमें एज का भी आगे चल के मैटर आया होगा, सिलेबस का भी आया होगा, क्योंकि अभी आया है। तो ये आपका जो मेडिकल से संबंधित है, किसमें आपका एक A2 कैटेगरी का, A2 स्टैंडर्ड का मेडिकल है, A3 का है। तो ये 6/6 6/9 आपकी ये मतलब आई साइट होनी चाहिए। सारे का सारा नोटिस देख सकते हो, चश्मा वगैरह होना चाहिए किसमें या किसमें नहीं होना चाहिए, सारा का सारा इसमें आप देख सकते हो। ओके, तो इसमें थोड़ा सा सिलेबस की बात और कर लेते हैं भाई। सिलेबस कहाँ पे है, सिलेबस की भी बात करने वाला है। चलो, एज लिमिट वाली बात है, क्योंकि 3 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। एज लिमिट, द लोअर एंड द अपर एज लिमिट इंडिकेटेड द 4 पोस्ट वैकेंसी टेबल विल बी द रेक्ट। ये आपकी 1/1/2025 को ये काउंट की जाएगी। तो ध्यान में रखने की बात सीधी सी, 1/1/2025 को तो आपको काउंट की जाएगी। लेवल 5 और लेवल 6 ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है। द डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन देन डेट्स गिवन बिलो। इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपकी यानी कि डेट होनी चाहिए। यूआर है वो आपके 18 से 36 साल के बीच में होने चाहिए, 18 से 36 साल के बीच में होने चाहिए, यानी कि 2/1/1989, 2/1/1989 के बाद के। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर यानी कि 2/1/1986 के बाद के होने चाहिए। तो ये ध्यान रखने की बात है। ये आपकी इसमें जो 36 साल है वो तो आपकी जुड़ी गई थी, और इसमें आपकी जो छूट है वो भी जोड़ रखी है इन्होंने, जो 5 साल की एक्स्ट्रा मिलती है। क्योंकि ये बात ध्यान रखने की आपको अच्छी बात थी, ये 2/1/1984, क्योंकि 2024-2025 तक तो आपके कितने साल 41 हो जाएंगे। तो ये 5 साल जोड़ के यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये 5 साल आपकी जोड़ के यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल 5 साल, मेरी बात सुनो, ये 3 साल, इसमें 3 साल जो वो है और 3 साल ओबीसी की है। इसमें 3 साल पेंडेमिक जो कोविड पेंडेमिक की 5 साल एक्स्ट्रा है, यानी कि 8 साल हो जाते हैं इसमें। यहाँ पे लिख भी रखा है, ओबीसी के लिए 3 साल की जो अलग से होती है, एसटी के लिए 5 साल की अलग से होती है। एक्स सर्विसमैन जो है और जो कैटेगरी है उनकी सभी की अपने अनुसार जो दे रखी है। ओके, तो एग्जामिनेशन है आपका कैंडिडेट कैटेगरी, ये 500 रुपए फीस वगैरह है, एग्जामिनेशन फीस 500 रुपए फीस है। अगर आप एग्जाम दे के आते हो तो 400 रुपए आपके वापिस आ जाएंगे। एग्जाम नहीं दे के आते हो तो आपके फीस के पैसे वापस नहीं आएंगे। ओके, तो एग्जाम देने आप जरूर जाना। अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके पैसे जो लगे हैं वो वापस आ जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे ले रहे हैं, 500 में से 400 आपके वापस आ जाएंगे। आपके फीस के 400 रुपए लग रहे हैं। तो इसमें देखते हैं थोड़ा सा सिलेबस कहाँ मेंशन किया है भाई, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैंने वैसे ही बता दिया है, मैथ, रीजनिंग और जीएस आपका सिलेबस रहने वाला है। ओके, तो सिलेबस की कहीं ना कहीं चर्चा होगी भाई, कहाँ पे है, 1 मिनट, नहीं तो फिर हमें ऊपर चलना पड़ेगा। बिल्कुल फर्स्ट में सिलेबस के बारे में कहीं ना कहीं दिया होगा इंडेक्स में। ये आपकी कैटेगरी वगैरह, ये क्या क्या आपको चाहिए, अगर कोई हैंडीकैप्ड है, कुछ और है, उनके लिए सारी गाइडलाइन दे रखे हैं। ये आ गया भाई आपका सिलेबस। ठीक है, सीबीटी 1 का फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा। ऐसा नहीं है पेपर पेन वर्क नहीं है, आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। जनरल अवेयरनेस आपकी 40 नंबर की है, मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी 30 नंबर की है। तो 40 30 30 40 30 70 30
100। तो 100 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, और टाइम्स होगा आपका 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे में आपको ये क्वालिफाई करना है, यानी कि क्लियर करना, आपको पूरा करना है। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सिलेबस यहाँ दे रखा है, जनरल अवेयर्स में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, और ये फिर आपका यहाँ पे दे रखा है इसमें, ठीक है। ये सेकंड स्टेज में क्या आएगा, आप सेकंड स्टेज में आपको 15 गुना बुलाए जाएंगे, उसमें आपका 90 मिनट का, इसमें जनरल अवेयरनेस 35 के, मैथमेटिक्स 35 का है, रीजनिंग 35 की है। यहाँ पे 120 क्वेश्चन हो जाते हैं सेकंड पेपर में, यानी कि टीयर 2 में। तो ये मैंने सारा का सारा आपको बता दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से एक बार आप खुद भी देख सकते हो। और यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स है ना 40% ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 30%। तो ये क्वालिफाई मार्क्स है, इसको सिर्फ इतना नहीं समझे कि क्वालिफाई हो जाओगे तो आप सेकंड पेपर के लिए बुला लिए जाओगे, कट ऑफ जुड़ेगी भाई। ऐसा मत करना कि भाई इसको मैं तो 40% से पास करके और आराम से बैठ जाऊंगा, नौकरी मिलेगी, नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाई है, आपकी कट ऑफ जुड़ेगी। तो पूरा का पूरा नोटिस आ चुका है, कल से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। टाइपिंग टेस्ट वगैरह वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए आप देख सकते हो। और यहाँ पे गुड्स गार्ड की ये 7th ले पे ये आप देख सकते हो सारी की सारी, इसमें टाइपिंग होगी, किसमें टाइपिंग नहीं है, कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो और बना देंगे। तो ज्यादा इसमें 1 घंटा लगाना मैं उचित नहीं समझता, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि नोटिस आ चुका है एनटीपीसी का, और एक बार आप देख लेना, इसको पढ़ के देख लेना, और जल्दी से जल्दी इसको आप फॉर्म को अप्लाई कर देना। जो एग्जाम है आपका वो दिसंबर से पहले तो होने की संभावना नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ शायद ये आपका फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी एग्जाम लेते नहीं है। ये आपका अक्टूबर में तो फॉर्म पूरे हो जाएंगे, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने तो कम से कम निकलेंगे, जनवरी ये या नहीं फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना रहेगी। आगे अगर कोई भी नोटिस ऑफिशियली आता है तो उस पे आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो ऐसे अपडेट के लिए और ऐसे इस पे हमने प्रैक्टिस सेट भी करवाए हुए हैं और भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे हुए, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।